गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि कोई अंधेरे कमरे में कोई 3 लोग बकवास कर रहे थे और दूसरी तरफ से विंग बहुत ही ज़्यादा अजीब सा फील कर रहा था। तो वो अपने सर को पकड़ के उठता है और देखता है वांग जी उसके पास बैठा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे वांग जी से क्या बोलना चाहिए, क्या बातें करनी चाहिए। तो इसीलिए ना वो कुछ भी नहीं कहता और अपना सर नीचे करके बैठा रहता है। तो वहाँ पे ना विंग ना जब ऐसे करता है तो वांग जी उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है, मुझे पता है कि मेरी वजह से तुम्हें बहुत सफ़र हुआ है और मैंने तुम्हें बहुत हर्ट भी किया है। उसके लिए आई एम सॉरी। मुझे नहीं करना चाहिए था। मैं मेरे बहन के प्यार में अंधा हो गया था। मुझे ही कुछ नहीं दिख रहा था। मेरी बहन पागल की तरह रो रही थी, खुद को हर्ट कर रही थी, इसीलिए शायद मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया। मैं ये जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ कि मेरी वजह तुम्हें जो हर्ट हुआ है उसका मेरी बहन से या फिर मुझसे कोई नाता नहीं है। हम लोग इमोशनल हो गए थे। नहीं, हमने अपने होशो आवाज़ में तुम्हें हर्ट किया है। उसके लिए हम सॉरी फील कर रहे हैं। उसके लिए हमें माफ़ कर दो विंग। तो विंग बोलता है, मैं माफ़ करने वाला होता कौन हूँ आपको सर। महाराज राजकुमार लैन, आप ऐसा मत बोलिए। आपने मुझे ऐसे बख्श दिया, उसके लिए शुक्रिया। तो वहाँ पे ना विंग ना जब ऐसा बोलता है वांग जी की तरफ देख के, तो वांग जी बोलते हैं, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे पता है कि हर एक चीज़ के लिए मैं दोषी हूँ। अगर मैं नहीं होता तो शायद आपकी बहन उसके प्यार के पास होती। मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरी वजह से आपकी बहन को बहुत तकलीफ़ हुई है। मैं जानता हूँ अगर प्यार ना मिले तो कितना ज़्यादा तकलीफ़ होता है। आप भी किसी और से प्यार करते हैं, लेकिन मेरी वजह से आप लोगों को भी अपने प्यार से अलग होना पड़ा। उसके लिए आई एम सॉरी। मुझे माफ़ कर दीजिए। ऐसा बोल के वांग जी विंग की तरफ देखते हैं, वांग जी तुरंत ही विंग को अपनी बाहों में ले लेता है और बोलता है, प्लीज़ ऐसा मत बोलो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता विंग। विंग बोलता है, हम लोग कभी मिले ही नहीं। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, हम मिले हैं। तो ना वहाँ पे वांग जी विंग को कुछ भी याद दिलाना नहीं चाहता था, बिल्कुल भी नहीं। वो क्या करता है, वो सिर्फ शॉर्ट में ये बोल देता है कि हे हमारे पेरेंट्स, जो तुम्हारे पेरेंट्स थे और मेरे पेरेंट्स थे, उन लोगों ने हम दोनों की शादी बहुत पहले ही तय कर दी थी। फिर तुम अपने पेरेंट्स के साथ अपने घर जा रहे थे, तो इसीलिए फिर वो तुम लोगों को हर्ट हुआ है। तुम लोगों को ऊपर किसी ने हमला कर दिया था और तुम लोगों को ढूंढने की हमने बहुत कोशिश की। फिर हमें पता चला कि तुम्हारे मॉम डैड की डेथ हो चुकी है और तुम्हारी भी। फिर ये सारी चीज़ें हो गई और तुम जियांग क्लैन कैसे पहुंच गए, जियांग फैमिली ने तुम्हें कैसे पाल लिया, ये सारी चीज़ें हमें नहीं पता है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता करनी पड़ेगी। और तुम्हारे पेरेंट्स चाहते थे कि तुम्हारी और मेरी शादी हो। बचपन से ही हमारी शादी तय थी। तो वहाँ पे विंग ना थोड़ा सा कंफ्यूज होके बोलता है, सच में? तो बोलता है हाँ। तो वहाँ पे विंग ना एक कलाई में ब्रेसलेट पहनता था और उसकी मदर का हेयर रिबन, और उसके साथ उसके पैरों में एक काला धागा था और उसमें कुछ मोतियाँ भी थे, कुछ मोती वाले धागा था, एक काला धागा। तो वहाँ पे विंग बोलता है, वांग जी उसके पैरों को उठाता है और बोलता है, तुम बताइए क्या है? तो वहाँ पे विंग बोलता है, नहीं। बोलता है कि ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए पहला गिफ्ट था, मैंने तुम्हें पहनाया था। तो वहाँ पे विंग बोलता है, क्या? तो बोलता है, हाँ, मैंने तुम्हें पहनाया था और ये बोला था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मेरे ओमेगा हो और मेरे लिए मेरे साथ ही रहोगे। मैं तुम्हें किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता था। तब तुम बहुत ही ज़्यादा बीमार थे और तुम्हें प्रेस की ज़रूरत थी। तो मैंने मेरे सिस्टर्स से दुआ करके तुम्हारे लिए मोती बनाए थे, तुम्हारी सिकनेस को दूर करने के लिए। तो वहाँ पे
विंग ना जो शॉकिंगली देख रहा था। हाँ, विंग को पता है कि उसकी मॉम डैड ने ये नहीं दिया है, लेकिन वो जब जियांग क्लैन पहुंचा था तो उसके पास ये मतलब एक रेड रिबन था जो उसके सर पे था, एक हेयर पिन थी जो उसके सर पे थी, और एक पाँव में बहुत लंबा एक काला धागा मोतियों का था, और उसके हाथ में एक ब्रेसलेट थी। ये सारी चीज़ें थी। तो वहाँ पे विंग ने ये सारी चीज़ें उसे समझ नहीं आ रही थी। हाँ, उसे ये इतना ज़रूर याद है ये कि ये उसकी मदर फादर की नहीं है, उसके मदर फादर ने उसे नहीं दिया है, लेकिन फिर भी उसे सारी चीज़ें ना बहुत ही ज़्यादा अजीब सी लग रही थी। वो खुद को ना ये सारी चीज़ों में मतलब उलझाया हुआ महसूस कर रहा था। तो वांग जी विंग का चेहरा पकड़ता है और बोलता है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ ना सारी चीज़ें सोचने के लिए, सारी चीज़ें अच्छे से हो जाएंगी। तो वहाँ पे विंग ना वो तब बोलता है कि सच में हमारे पेरेंट्स ने हमारी शादी तय कर दी थी। तो बोलता है, हाँ, हमारे पेरेंट्स ने ही हमारी शादी तय की थी। तुम तब शायद 5 साल के थे, 5.5 साल के, और मैं तब 10 साल का था, 10 या 12 साल का था। हाँ, 12 साल का था। तुम 12 साल के, 5.5 साल के थे। तो वहाँ पे विंग बोलते, आप मुझसे इतने बड़े हो? तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, हाँ, क्यों, कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? तो वहाँ पे विंग बोलता है, नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन मैं शीजे से मिलना चाहता था, मैं उनसे मिल नहीं पाया। मैं युद्ध से सीधा आप लोग मुझे यहाँ पे लेके आ गए थे, मैं मेरे शीजे से नहीं मिल पाया। मैं उन्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, वो मेरे बारे में बहुत चिंता कर रही होंगी, क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं, हाँ, तुम क्यों नहीं मिल सकते, तुम आज़ाद हो, मैंने तुम्हें ऐसे बांध के रखने के लिए नहीं रखा है, तुम क्या जियांग क्लैन जाना चाहते हो? तो वहाँ पे विंग ना कुछ सोचता है, बोलता है, नहीं, मैं जियांग क्लैन जाना नहीं चाहता, क्या आप मेरी शीजी को यहाँ ला सकते हो? तो वहाँ पे वांग जी जब ये सुनता है तो वहाँ पे विंग की तरफ वांग जी देख के बोलता है, अच्छा, जैसा तुम चाहो, अगर तुम जाना नहीं चाहते तो ज़ोर ज़बरदस्ती कोई नहीं है, मैं जियांग, प्रिंसेस जियांग यहाँ पे आ सकती है। तो वहाँ पे विंग ना बहुत खुश हो जाता है और अपनी बनी दीदी खाता है। तो वांग जी समझ चुका है कि विंग बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे खुश हो सकता है, लेकिन उसकी मन की चीज़ होनी चाहिए। ज़ोर ज़बरदस्ती अगर उसको पूरी दुनिया भी दे दी जाए तभी भी वो खुश नहीं रह पाएगा। तो वहाँ पे विंग ना जब ये सारी चीज़ें सोच रहा था, वांग जी ये सारी चीज़ें सोच रहा था, तो अचानक से दरवाजे पे नॉक होता है और वहाँ पे मैडम लैन थी। मैडम लैन को जब ये बोला गया कि विंग का मतलब तबीयत ख़राब हो गया है तो वो भाग के आई थी, और उन्होंने मतलब जब वो समाधि में थी, जब उन्हें पता चला कि विंग की तबीयत बहुत ख़राब है तो वो ना भाग के आ गई थी विंग के पास। विंग को वो अपने गले में लगा के बोलती है, क्या तुम ठीक हो? क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत क्या फिर से ख़राब हो गई है? तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, मॉम, आपको पता था? तो वहाँ पे ये मैडम लैन कुछ भी नहीं कहती। मैडम लैन को देखने के बाद ना वहाँ विंग ना कुछ भी नहीं कहता, अपना सर नीचे करके बोलता है, नहीं, क्या बोलते हैं राजमाता, मैं ठीक हूँ, आप ऐसे मत, मतलब क्या बोलते, किंग, क्वीन, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ यहाँ पे, तुम्हें सारी चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखता है और मैडम लैन की तरफ देख के बोलता है, मुझे पता है कि मैंने आपकी बेटी के लिए बहुत ज़्यादा गलत किया है। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है, तुमने कोई गलती नहीं की, गलती उन लोगों की है, उन लोगों को ज़ोर ज़बरदस्ती करना था। हर बार प्यार में ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होती, पसंद में ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होती। अगर पसंद में ज़ोर ज़बरदस्ती हो तो वो पसंद नहीं कहलाती। तुम ये सारी चीज़ों को सोचो मत, तुम ठीक रहो, तुम्हें ये सारी चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं है विंग।
मैं हूँ तुम्हारे पास। क्या वांग जी ने तुम्हें बुली किया है, तुम्हें हर्ट किया है? तो वहाँ पे विंग बोलता है नहीं, आप ऐसा क्यों बोल रही हो क्वीन, वो बहुत अच्छे हैं। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है क्वीन नहीं मॉम, माँ मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मुझे मदर बुलाते हो, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? हाँ, तुम मुझे भूल चुके हो विंग। अइंग चिन चिन माई चिन चिन, मेरी तरफ देखो। तो वहाँ पे विंग ना जब ये सुनता है ना, उससे की आंखों में आंसू आ जाते हैं और बोलते हैं लीमी माँ। तो बोलता है मैं लीमी माँ। तो वहाँ पे मैडम लैन ने विंग को हक कर दिए, तो विंग भी उसे ज़ोर से हक करता है, बोलते हैं मैंने आपको बहुत मिस किया, मैंने आपको बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन आप मुझे नहीं मिली। आपको पता है मैं मुझे कितना हर्ट होता था। मम्मा पापा के जाने के बाद मुझे सिर्फ शीजी ने प्यार किया और कोई नहीं था मेरे पास। अंकल तो काम में बिजी होते थे और गगा को माँ मैडम यू आने नहीं देती मेरे पास। उन्हें लगता कि मैं गगा को फंसा लूँगा, पता है आपको? ये बोल के ना वो रोने लगी थी। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलते शांत हो जाओ विंग, मेरा चिन चिन मेरी तरफ देखो। तो मेरा स्ट्रॉन्ग बच्चा है ना, मेरा स्ट्रॉन्ग बच्चे को मैं उसके पास हूँ और मेरा स्ट्रॉन्ग बच्चा मेरे पास है और मेरा स्ट्रॉन्ग बच्चा हर एक चीज़ कर सकता है। मैं अपने स्ट्रॉन्ग बच्चे के साथ पूरी दुनिया को ये बता दूँगी कि मेरा बच्चा कितना स्ट्रॉन्ग है और कोई भी उसे हर्ट नहीं कर सकता, और ना मैं कभी हर्ट करने दूँगा दोबारा से। तुम मेरे पास आ चुके हो ना बेबी, मैं छिम छिम। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखता है, बोलता है राजकुमार आप 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 मिमी माँ को जानते हो? तो बोलता है वो मेरी मदर है। तो बोलते हैं चिंगा, मतलब क्या बोलते हैं आजान गा? तो वहाँ पे वांग जी बोलता है हाँ। तो बोलता है आप आजान गा हो? तो वहाँ पे वांग जी बोलता है तुम्हें मैं याद हूँ? तो बोलता है हाँ आप मुझे याद हो, लेकिन आपका नाम वांग जी थोड़ी ना था, आपका नाम तो आजान था। तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं मेरा नाम वांग जी ही था, लेकिन बचपन में मुझे सब लोग अजान बुलाते थे, इसलिए तुम भी मुझे अजान गा बुलाती थी। तो वहाँ पे वांग जी विंग की तरफ देख के बोलता है तुम्हें मुझे मेरा रियल नाम नहीं पता था। तो वांग जी अपने हेड को बहुत ही ज़्यादा क्यूट तरीके से शेक करता है और अपने सर को नाम में हिलाता है। तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं हमारी फैमिली के तो मेंबर्स के असली नाम तुम्हें नहीं पता थे। तो वहाँ पे विंग ना अपना सर नोट करता है, बोलता है हाँ मुझे नहीं पता था आपके असली नाम, मुझे सिर्फ आप लोगों के जब वहाँ पे आप लोग एक दूसरे को बुलाते थे मुझे वही नाम याद है, बाकी का कुछ भी याद नहीं है मुझे। तो ऐसा बोल के विंग अपना सर नीचे कर लेता है। तो वहाँ पे वांग जी विंग की तरफ देखे बोलते है कोई बात नहीं, सारी चीज़ें ठीक है, तुम्हें इतना ज़्यादा सोच मतलब क्या बोलते हैं पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें ठीक है। तुम्हें मैं हूँ ना यहाँ पे, तुम्हें सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे विंग जब ये सारी चीज़ें सुनता है ना, वो ना लैनी को हक करता है और बोलता है आपको पता है मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, मम्मा पापा के जाने के बाद मेरे पास कोई नहीं था, मुझे लगा कि मैं अकेला रह गया हूँ, मुझसे कोई मेरे साथ कोई रहना नहीं चाहता, मैं बिल्कुल अकेला हो गया था। तो मैडम लैन विंग को बहुत ज़्यादा अच्छे से कंसोल करती है। तो वांग जी जब बाहर आता है ना, उसे बहुत बुरा लगता है, उसे समझ नहीं आता कि अभी वो कैसे रिएक्ट करे, क्योंकि उसकी रिएक्शन निकलने की ज़रूरत नहीं उससे लगता है, क्योंकि हाँ विंग तब बहुत छोटा था और बीमार भी, उसके सामने कभी भी लैन फैमिली के असली नामों के साथ विंग से इंट्रोड्यूस ही नहीं किया गया। उसे उसके मतलब जो ऐसे बचपन में निकनेम्स होते हैं ना, उसी नाम से सब लोगों को विंग जानता था और विंग सबसे छोटा था, तो ऑफकोर्स विंग को विंग इतना ज़्यादा याद रखता है
मतलब इतना ज़्यादा याद रखा है उतना ही बहुत है। 5 साल के बच्चे को क्या ही याद रख सकता है, 5-6 साल के बच्चे को। मुझे तो नहीं याद है मेरे 5 साल की उम्र में मैं किससे क्या मिली थी। तो ऑफ कोर्स ह्यूमन नेचर है, कोई भी बोल सकता है। तो विंग ने भी नाम इतना याद रखा, वो ही बहुत बड़ी बात है। तो वहाँ पे विंग ना जब ये सारी चीज़ें मतलब मैडम लैन को बोल रहा था, शिकायत कर रहा था कि उसकी लाइफ कितनी ज़्यादा ही बुरी थी। विंग मैडम लैन के साथ बहुत ज़्यादा बच्चा बन जाता था। मैडम लैन उसकी हर कंप्लेन सुनती थी, इसलिए अभी भी वो वैसे ही फील कर रहा था कि कंप्लेन कर रहा था। तो वहाँ पे विंग ना जब ये सारी चीज़ें मैडम लैन को बोल रहा था तो ना वो मतलब मैडम लैन की तरफ देख के कुछ याद करके बोलता है, मुझे माचिस कर दीजिए मतलब क्वीन। मैं भूल गया था। मैं वो ना 60 डिग्री वो करता है, नीचे बैठ जाता है अपने घुटनों में और बोलता है अब मुझे सज़ा दे सकती है। तो वहाँ पे मैडम लैन विंग का हाथ पकड़ती है और बोलते हैं मैं तुम्हें सज़ा क्यों दूँ, वाई आई गिव यू पनिशमेंट। तुम पनिशमेंट के लायक नहीं हो बेबी, तुम मेरे प्यार के लायक हो। मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ, यू नो ना। तो वहाँ पे विंग ना जब ये सारी चीज़ें सुनता है और बोलता है मैं तुम्हारी लैनी ईमा हूँ, तुम्हें ये सारी चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी बच्चा। तुम ऐसे इतना क्यों सोच रहे हो, तुम्हें कोई प्यार नहीं करेगा। और एकदम एक बात तो अच्छी हुई, तुम मेरे पास आ गए। मैं तुम्हारे पास आना चाहती थी लेकिन मुझे कुछ मतलब मेरे गुस्से को शांत करना पड़ा कि फिर तुम्हारे पास आ रहा मैं। और उससे पहले तुम्हारी तबीयत ही ख़राब हो गई। तुम अपनी बॉडी का अच्छे से ध्यान क्यों नहीं रखते हो विंग। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है ये सारी चीज़ें मत किया करो, तुम खुद को हर्ट मत किया करो, लेकिन तुम कभी भी मेरी बात नहीं सुनते। तुम्हें सिर्फ खुद को हर्ट करना होता है। ये बहुत ही गलत बात है। तुमने अपनी ईमा से बहुत ज़्यादा प्रॉमिस किया था कि तुम अपनी बॉडी का अच्छे से ध्यान रखोगे, लेकिन तुमने नहीं रखा। ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था मेरे लिए। तुमने मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है विंग। ऐसा बोल के विंग से हाथ छुड़ाता है लैनी। तो ना वहाँ पे विंग फिर से लैनी का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है सॉरी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं तब मुझे जो सही लगा मैंने वो किया। ईमा आपको पता है कि मुझे कितना ज़्यादा तकलीफ़ होता था, लेकिन मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था ईमा। मुझे सारी चीज़ें बहुत अच्छे से करनी थी। आई नो कि मैंने आपका प्रॉमिस तोड़ दिया, आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता था, मैं आपका प्रॉमिस नहीं तोड़ना चाहता था, लेकिन मेरे पास सेकंड कोई ऑप्शन नहीं था। तो वहाँ पे लैनी बोलती है मुझे पता है तुम 5 साल के 6 साल के बच्चे तुम कितना ही याद रख सकते थे। मुझे पता है गलती मेरी है। अगर मैं तुम्हें अपने पास रख देता तो ये सारी चीज़ें होती नहीं, शायद तुम कभी हर्ट नहीं होते। मुझे पता है कि मेरी गलतियों की सज़ा भी तुम्हें मिली है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मेरा बच्चा। मैं तुम्हें कभी भी हर्ट होते हुए नहीं देख सकता। मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, उसके लिए आई एम सो सॉरी। गिव मी वन चांस टू प्रूव आवरसेल्फ। मैं ये नहीं जानता कि तुम्हारे आसान का क्या चाहते हैं, लेकिन तुम्हारी ईमा तुम्हें बहुत प्यार करती है। वो तुम्हें हर्ट होते हुए नहीं देख सकती और ना वो कभी भी हर्ट करेगी तुम्हें। तुम प्लीज़ एक मौका दे के देखो। तो वहाँ पे विंग बहुत है, ईमा मुझे बहुत अच्छे से पता है आप लोग मुझे कभी भी हर्ट नहीं करोगे। आई नो वेरी वेल अबाउट इट, बट ईमा मैं अजान का के लायक नहीं हूँ। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती तुम उसके लायक नहीं हो, वो तुम्हारे लायक नहीं है। तुम जैसा प्योर सोल इंसान उसके साथ रहना डिज़र्व नहीं करता। उसने तुमसे जोर ज़बरदस्ती की शादी की है। मैं उसे बहुत ज़्यादा पनिश करूँगा। मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें डिज़र्व करता है। वो कितना ज़्यादा एरोगेंट है, वो कितना ज़्यादा बुरा है तुम्हारे लिए। मैं उसे बहुत ज़्यादा पनिश करूँगा।
उसकी वजह से तुम्हें इतना ज़्यादा सफ़र करना पड़ा। तुम्हें रिजेक्टेड ओमेगा का टैग दिया है उसने, मैं उसे रिजेक्टेड अल्फ़ा का टैग दे दूँगा। तो वहाँ पे विंग ये सुन के ना हंस पड़ता है कि मैडम लैन इतना गुस्सा हो गई थी कि अपने बेटे को ही मतलब बनूशना बोल रही है। एक इंसान कितना अच्छा हो सकता है, ये मैडम लैन को देख के पता चलता है कि मैडम लैन कितना ज़्यादा अच्छी है। वो उन्होंने कितना ज़्यादा किया, मतलब कितना ज़्यादा ही ये सारी चीज़ें वो कर रही थी। तो वहाँ पे विंग ना जब ये सारी चीज़ें फील करता है ना, उसे बहुत एक वार्मथ फील होती है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो ये सारी चीज़ों को करे क्या करे, लेकिन उसे इतना ज़रूर पता है कि मैडम लैन उसे हर्ट नहीं करेंगी। मैडम लैन अगर उसे प्यार ना करे तो भी ठीक है, लेकिन उसे हर्ट कभी नहीं करेंगी। वो जानता है कि मैडम लैन का दिल कितना ज़्यादा अच्छा है। वो कभी भी मैडम लैन को अपने से अलग नहीं करना चाहता था। वो जानता है कि मैडम लैन उसकी मदर की कितनी अच्छी दोस्त है। जब विंग यहाँ पे आया था, मैडम लैन ने ही विंग का बहुत अच्छे से ध्यान रखा था। विंग की सारी दवाई, टाइम टू टाइम खाना, सारी चीज़ों का ध्यान मैडम लैन ने रखा था। तो ऑफ कोर्स वो मैडम लैन की ये सारी चीज़ें विंग को याद है, और विंग जानता है कि ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है। वो हर बार हर चीज़ का मतलब लिए शुक्रिया है कि आज मैडम लैन का मतलब मैडम लैन के साथ उसका मतलब मीट हुआ। वो मैडम लैन उसके पास है। वो जानती है कि मैडम लैन उसको प्रोटेक्ट करेगी। हाँ, वो खुद को प्रोटेक्ट कर सकता है, लेकिन एक मदरली प्रोटेक्ट मैडम लैन करेगी उसे, और मैडम लैन उससे कि बिल्कुल भी हर्ट नहीं करेगी। और इतना विश्वास तो मैडम लैन के ऊपर विंग का है। तो वहाँ पे ना वांग जी को मैडम लैन ने बाहर फेंक दिया था, और विंग को लेके वो बैठ के बातें कर रही थी। तो वहाँ पे वांग जी गुस्से में बोल रहा था, मेरा वाइफ, मैं ये उसके कमरे में, मेरे कमरे से मुझे निकाल दिया माँ ने। क्यों माँ, अपने साथ ऐसा क्यों कर रही हो? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं वांग विंग को समझाना चाहता हूँ कि उसका हसानगा उससे बहुत प्यार करता है। उसके हसानगा उससे सॉरी है कि उसने सही टाइम पे विंग को रेस्क्यू नहीं किया। उसके लिए उसके हसानगा बहुत ही ज़्यादा ही शेम फील करते हैं, और उसके हसानगा उसको ऐसे हर्ट करते हुए भी उसे बहुत ज़्यादा ही पेन हो रहा है। वो नहीं चाहता कि उसके हसानगा को नहीं पता था कि उसका वो आशियन है। उसके आशियन को वो वरना कभी भी हर्ट नहीं करता। उसके आइन को वो कभी भी हर्ट नहीं करता। उसे पता है कि उसने कितना ज़्यादा गलत किया है। उसे ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हर्ट हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो कैसे रिएक्ट करे। तो वहाँ पे विंग ना जब मैडम लैन के साथ बातें करते करते उसने मैडम लैन ने विंग को खाना खिला दिया था, उसको दवाई खिला दी थी। दवाई खिलाने के बाद वो सारे मतलब विंग ना बातें करते करते मैडम लैन के गोद में ही सो गया था। तो मैडम लैन ने अच्छे से विंग को टक किया और वो बाहर आई। तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं, माँ आपको पता था? तो बोलते ऑफकोर्स मुझे पता था, लेकिन मैं सही समय पे विंग को लाना चाहता था। लेकिन अगर विंग को रखना चाहते थे तो मैं उन्हें वो भी करने देता। लेकिन तुमने ये क्या किया वांग जी? तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। तुम्हारी बहन की नाफरमानी फरमाइशों को तुमने इतना ज़्यादा ही मतलब इम्पोर्टेंस दे दी कि किसी की ज़िंदगी बर्बाद करना तुम्हें सही लगा। तुमने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है वांग जी। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं, आई एम सॉरी फॉर मदर। मुझे पता है कि मैंने बहुत ज़्यादा गलत किया है। मुझे ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। आई नो, आई एम सो सॉरी मदर। तो बोलता है, तुम्हारी सॉरी का अभी करेंगे क्या? बताओ क्या करना चाहते हो तुम? तुम्हारी सॉरी का कोई महत्व नहीं है वांग जी। तुम चाह कर भी उस चीज़ को
मतलब नहीं कर सकते। तुम्हें ये सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि वीइंग होता या फिर कोई और होता, ये सारी चीज़ें करना गलत है तो गलत है। तुम गलत को सही नहीं कर सकते वियांग जी। तो वांग जी ना अपना सर नीचे करके बोलता है, मुझे पता है मदर, मैंने बहुत ज़्यादा गलत किया है, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। मुझे क्या सही है क्या गलत है वो करना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करूं, मुझसे हो गया है गलती। विंग मुझे माफ़ नहीं करेगा ना। तो वहाँ पे वांग जी की तरफ उसकी मदर देखी बोलती है कि तुम माफ़ कर पाते अगर तुम्हारी बहन के साथ कोई ऐसा करता? तुम्हारी बहन कर पाती किसी और, मतलब किसी और ने अगर उसके साथ ऐसा किया होता? तो वहाँ पे ना वांग जी चुप हो जाता है और बोलता है मदर, तो बोलता है खुद को जस्टिफाई करना बहुत आसान है वांग जी, लेकिन हमने जिस सिचुएशन में उसको डाला है, अगर हम उस सिचुएशन को अपने हम खुद को रख के देखें तो तब पता चलेगा कि क्या है, कितना ज़्यादा हर्ट होता है। और ये सारी चीज़ें तुम समझते हो, तुम्हें पता भी है, लेकिन तुमने गलती किया है और गलती की सज़ा भी होती है। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, मैं अपनी गलती की सज़ा लेने के लिए तैयार हूँ मदर। तो वहाँ पे ऐना भी आती है और बोलती है, मैं भी लेने के लिए तैयार हूँ। तो वहाँ पे चिंगलिन जून, चिरैन और शिचैन भी आते हैं और बोलते हैं, हम भी तैयार हैं, प्लीज़ हमें भी सज़ा दे के माफ़ कर दो। तो मैंने मैं कुछ भी नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है और मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे बाकी के फ़ैन फिक्शन देख लीजिएगा, मैं हर रोज़ फ़ैन फिक्शन डालती हूँ। नॉइस आए तो इग्नोर कर देना, आई नो नॉइस आ रहा होगा, फिर भी इग्नोर कर देना। मैं हर रोज़ फ़ैन फिक्शन डालती हूँ, नया तो बेल आइकन को प्रेस करके सब्सक्राइब करके बाकी के फ़ैन फिक्शन ज़रूर देख लेना। आई लव यू, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। और मैं एक वन शॉट डालने की कोशिश करूँगी, लेकिन मेरी तबीयत बहुत ख़राब है गाइस, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूँगी। आई लव यू, बाय बाय, थैंक यू।